ओके, तो हमारा जो है वो बुक के हिसाब से जो है वो ये यूनिट नंबर 4 है, दैट इज algebraic expression and formula। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले जो है वो हम एक चीज समझ लेते हैं, दैट इज कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल्स टू की साइन नहीं हो। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले जो है वो हम देख लेते हैं अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म असल में जो है वो कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, जिसके अंदर हमारे पास एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है और साथ साथ एक एक्सपोनेंट। लाइक फॉर एग्जांपल 3x square, in which this 3 is the coefficient or this x is the variable और ये 2 जो है वो कहलाती है पावर, या फिर इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो इन तीन चीजों से मिलकर जो है वो हमारी एक अलजेब्रिक टर्म बनती है। और अलजेब्रिक टर्म को जब हम दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स को जब हम दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स को जब हम प्लस और माइनस साइन के साथ पुट करते हैं या प्लेस करते हैं तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ हमारे पास जो है वो दो अलजेब्रिक टर्म्स मौजूद है और इन दोनों अलजेब्रिक टर्म्स के बीच में हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से दो से ज्यादा भी हम टर्म्स को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, लाइक 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स। तीन टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन तीनों टर्म्स को हमने प्लेस किया है विद प्लस और माइनस साइन बिटवीन देम। तो दिस फॉर्म्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास बेसिकली जो है वो तीन टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट है that is rational expression। rational expression क्या होता है मुझे बताओ। डिवीजन के फॉर्म में लिखा है। जब भी हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें उस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा हो, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको यहाँ डिफाइन भी कर देते हैं। इन शॉर्ट, variable is in denominator। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो रेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। लेट्स से वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास तो वेरिएबल है, न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर भी आ रहा है। So this expression will be known as rational expression। इसी तरह से let's suppose 5 over 5 over x plus 1। तो ये एक और एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है और इस एक्सप्रेशन के अंदर भी न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं आ रहा जबकि डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आ रहा है। तो दिस मीन्स दैट हमारा जो एक्सप्रेशन है दिस इज रेशनल एक्सप्रेशन। सिमिलरली एक और टाइप का एक्सप्रेशन होगा दैट इज इररेशनल एक्सप्रेशन। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इज इन रेडिकल। ऐसा एक्सप्रेशन
जिसमें हमारा जो वेरिएबल है चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, बट हमारा जो वेरिएबल है वो रेडिकल साइन के अंदर आ रहा हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और इर्रेशनल एक्सप्रेशन में रेडिकल साइन के अंदर वेरिएबल होना जरूरी है, चाहे वो न्यूमरेटर में वेरिएबल रेडिकल के अंदर आ रहा हो चाहे डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल जो है वो रेडिकल के अंदर आ रहा हो, दोनों केस के अंदर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इर्रेशनल कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ x³ - 1। तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे दिस इज द इर्रेशनल एक्सप्रेशन बिकॉज वेरिएबल हमारा रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल x - 1 over x² - 1। So this expression is also an irrational expression। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर न्यूमरेटर में वेरिएबल था और रेडिकल साइन आ रही थी। दूसरी जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है इसके अंदर वेरिएबल न्यूमरेटर में भी आ रहा है डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, बट जो रेडिकल साइन है वो जस्ट डिनोमिनेटर में आ रही है वेरिएबल के साथ। तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन हमारा इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये दोनों टाइप के एक्सप्रेशन क्लियर है? रेशनल एक्सप्रेशन में रेडिकल साइन नहीं आ सकता। नहीं, रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर रेडिकल साइन नहीं आएगा, स्पेशली इन वेरिएबल के ऊपर जो है वो रेडिकल साइन नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल यहाँ लिख दूँ रैशनल के लिए। लेट्स से स्क्वायर रूट 5 over x+1। तो यहाँ रेडिकल साइन तो आ रहा है, बट दिस एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इज आउटसाइड द रेडिकल, हमारा जो वेरिएबल है वो रेडिकल के अंदर नहीं आ रहा बल्कि बाहर मौजूद है और डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल एक्सप्रेशन है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। इर्रेशनल एक्सप्रेशन भी समझ आ गया कि रेडिकल अगर साइन आ रही है तो वेरिएबल के ऊपर तो वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और टाइप की एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना आ रहा हो और वेरिएबल रेडिकल साइन में ना आ रहा हो। इट मीन कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि रैशनल ना हो, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इर्रेशनल ना हो, तो उस एक्सप्रेशन को भी कॉल पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ शॉर्ट में डिफाइन कर देते हैं दैट ऐसा एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल not in denominator nor in radical। एक्सप्रेशन हमारा ना तो डिनोमिनेटर में आए और सॉरी वेरिएबल हमारा ना तो डिनोमिनेटर में आ रहा हो, ना हमारा जो वेरिएबल है वो रेडिकल साइन में आ रहा हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है लाइक फॉर एग्जांपल x² + 3x - 1। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स पर बेस करके एक पॉलिनोमियल गिवन है। अगर हम यहाँ वेरिएबल को देखें तो हमारा वेरिएबल ना तो रेडिकल में है, ना हमारा वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है या किसी और रेडिकल में, ना डिनोमिनेटर में। तो दैट्स व्हाई हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इट इज पॉलिनोमियल। पहचान हो गया? इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। आउट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। इट मीन कि हमारे पास एक्सप्रेशन सिर्फ बच जाएगा x² + 1। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या हो गया? पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन हमारा अब पॉलिनोमियल कहलाएगा।
तो क्लियर है यहाँ तक कि हम किस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा रैशनल और इरेशनल है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो है वो बुक के अंदर ही जो है वो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बुक के ऊपर ही मार्क कर देना कि पॉलिनोमियल है, रैशनल है या इरेशनल है। तो पेज नंबर यहाँ 77 के ऊपर क्वेश्चन 1 से लेकर पार्ट 4 तक मौजूद है, इसमें आइडेंटिफाई करना है हमें। और सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, जिसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक यहाँ पर भी हमें आइडेंटिफाई करना है इन सब के दरमियान। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बिल्कुल सेम टाइप का है, इसके अंदर भी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है और इसमें भी हमारे पास 4 पार्ट्स मौजूद है। क्लियर है ये काम? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं। बात सिंप्लीफिकेशन करने से पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास रिमेनिंग जो वेरिएबल्स उस एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद हैं उनकी वैल्यूज अगर हमें गिवन हो, तो हम किस तरह से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। Like finding the value of algebraic expression. तो लेट्स सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट y प्लस 6 ओवर 5 इंटू x प्लस y। ओके, तो मुझे पहले ये बता दो कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा एक्सप्रेशन है? रैशनल एक्सप्रेशन। ये हमारा रैशनल है या इरेशनल है? जल्दी से बताओ, ये एक्सप्रेशन रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल। क्यों इरेशनल है? क्योंकि y है जो रेडिकल में लिखा हुआ है। y जो है वो हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल यहाँ पर रेडिकल साइन के अंदर लाई कर रहा है। दिस मीन्स दैट दिस एक्सप्रेशन इज इरेशनल एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ में वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे इरेशनल एक्सप्रेशन की, इन विच द वैल्यू ऑफ x इज -4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 9। तो हमारे पास ये जो वेरिएबल्स मौजूद है इसकी हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो द वैल्यू ऑफ x इज -4, तो हमने यहाँ पे -4 पुट कर दिया विद स्क्वायर ऑन इट। सिमिलरली स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास y आ जाएगा, दैट इज 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई -4 एंड y हमारे पास हो गया 9। तो यहाँ जो मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है ये क्लियर है? हाँ। ओके, तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 देन -4 स्क्वायर इज +16 एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 9 इज 3 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -4 एंड +9 विल बिकम +5। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 और ये हो गया था, तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 हमारे पास हो जाएंगे 9। तो 9 को हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। 3
into 3 into 16. So we have 144 and plus 6. So for न्यूमरेटर को completely जब हमने सॉल्व कर दिया तो we got 150 and it is divided by 25. 150 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, दैट इज 6. ले रही है? हाँ. ठीक है. इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल 7xy divided by x square minus 4x plus 4 divided by 14y x square minus 4. ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है जिसमें वेरिएबल x और y मौजूद है. लेट्स से x is equal to -1 and we have y is equal to 2. ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So 7xy will become 7 into -1 and y is 2. Then divided by x square, that is -1 square minus 4, और x की जगह again -1 and plus 4, and divided by 14y, so this will become 14 into 2 divided by x square minus 4, so -1 square minus 4. या मैंने तमाम वेरिएबल्स से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है. स्टेप क्लियर है? हाँ क्लियर है. तो न्यूमरेटर हमारा हो गया -14 और डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो -1 स्क्वायर इज +1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, so it will become +4 and +4. Divided by 14 twos are 28 and -1 square is +1 minus 4. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट -14 over 4 plus 4 8 and +1 is 9 और डिवाइडेड बाय 28 over -3. अब इस डिवीजन साइन को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं. -14 over 9 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लीकेशन में इसको कन्वर्ट करके फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देंगे, सो इट विल बिकम -3 over 28. माइनस एंड माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे. फर्दर 3 and 9 कैंसल आउट होंगे. 3 1 is 3 and 3 3s are 9. Similarly 14 1 is 14 and 14 2s are 28. तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन जो था वो किसके इक्वल आया? थ्री अपॉन 2. 3 कैसे आएगा? न्यूमरेटर में यहाँ हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर में 3. इसी तरह से यहाँ न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर में है 2. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 is 1 and 3 into 2 is 6. तो हमारा जो एक्सप्रेशन था it is equal to 1 over 6 when x is equal to -1 and y is equal to 2. ले रही है? हमने इनको मतलब मल्टीप्लाई किस तरह किया और रेसिप्रोकल वाला मुझे नहीं समझ आया. ओके, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर हम इसको. ओके, तो दोबारा से करके देख लेते हैं. हमारे पास फाइनली देखो ये एक्सप्रेशन आया था -14 over 9 डिवाइडेड बाय 28 over -3. यहाँ तक समझ आया था? हाँ. माइनस माइनस कैंसल आउट कर दिया हमने तो हमारे पास बचा 14 over 9 एंड डिवाइडेड बाय 28 over 3. देन हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वजह से जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 14 over 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 over 28. 28 डिनोमिनेटर में आ गया एंड 3 बिकम्स द न्यूमरेटर. ठीक है.
हाँ तो अब कैंसिलेशन कर रहा हूँ मैं, देखो 3 1 is 3 and 3 3s are 9. Similarly 14 1 is 14 and 14 2s are 28. तो ये हमारे पास कैंसिलेशन हो गई। यहाँ न्यूमिनेटर में 1/3 बचा और यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1/2 बचा। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा? 1/6। 1/6, जो कि हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ इस स्टेज पे नहीं कर सकते थे। जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई उस वक्त करते हैं जब दो फ्रैक्शंस के बीच में हमारे पास इक्वालिटी का साइन हो। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक रेशियो है a/b और दूसरा रेशियो या फ्रैक्शन है c/d। अगर हमारे पास बीच में इक्वल टू का साइन हो तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो a/b एंड c/d और इनके बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम जो है वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन का साइन हो, डिवाइडेड बाय c/d, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे। सेकंड वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे और जो डिवीजन का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस हो या दो फ्रैक्शन के बीच में नेगेटिव का साइन हो तो हम इस केस के अंदर जो है वो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना और खुद से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करना। और पेज नंबर 82 पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं, पार्ट ए फर्स्ट पार्ट एंड पार्ट ए सेकंड पार्ट। और पार्ट बी के अंदर हमारे पास कोई फर्दर पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज पार्ट बी। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो अब जो है वो कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं कि किस तरह के एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज को यूज करके हम डिफरेंट क्वेश्चन को जिसमें कोई भी अननोन वैल्यू हो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं वो याद है तुम्हें सारे? कुछ याद है और कुछ नहीं। ठीक है, जो याद है वो मुझे बताओ। a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। ठीक है, ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ। a plus b whole square plus a minus b whole square is equals to 2a square plus b square। ओके, एक ये इसी का पहले माइनस वाला फॉर्मूला ना लिख लें, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, बताओ मुझे किससे इक्वल होता है ये? a square plus b square minus 2ab। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद तुम मुझे फॉर्मूला बताओ इसका। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड तुम कंप्लीट करना। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, मुझे बताओ किससे इक्वल होती है ये? 2a square plus b square। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह का एक्सप्रेशन a प्लस बी
होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, एंड डिफरेंस अगर हम इनका लें तो ये किसके इक्वल होता है? 4ab। ठीक है, दिस ऑल इज इक्वल टू 4ab। इसी तरह से अब देखते हैं क्यूब के फॉर्मूला। ए प्लस बी होल क्यूब, ये किसके बराबर होती है इसकी राइट हैंड साइड? ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, याद नहीं है, देखो ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से इस फॉर्मूले को अगर हम नेगेटिव के साथ, डिफरेंस के साथ लिखें तो इस फॉर्मूले के अंदर तमाम साइन जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया क्यूब का। सिमिलरली फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर एक और फॉर्मूला जो यूज हो रहा है, इसमें 3 टर्म्स है, लाइक ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। So this whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2, and bracket में we have ab plus bc plus ca। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है, 3 टर्म जिसमें प्लस होती है। और ओके, तो फिलहाल इन फॉर्मूले को यहीं तक रखते हैं, उसके आगे जाके जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसको फर्दर जो है वो ऐड कर देंगे। पहले जो है वो इन्हीं फार्मूलाज से रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इन फार्मूलाज को हम किस तरह से यूज करते हैं। Okay, so let's see, we have question in which a plus b is given 7 and a minus b is equal to 3। ये दो वैल्यूज हैं जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की। ये दो चीज़ें हमें गिवन थी और ये दो रिमेनिंग चीज़ें हमें फाइंड आउट करने को कहा है। तो फॉर्मूला बताओ कि पहले हम कौन सी चीज़ फाइंड करें और कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको फाइंड करने के लिए। पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। चलो पहले हम ये चीज़ फाइंड करते हैं, इसके लिए हमें फॉर्मूला बताओ। a plus b whole square plus a minus b whole square is equals to 2a square plus b square। ओके, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो वैल्यूज हमें गिवन है तो उस वैल्यूज को गिवन, जो वैल्यूज गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करो। 7 plus 3 whole square। ठीक है, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे? 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 49 प्लस 9 इक्वल टू 2 a square plus b square। 49 plus 9 we will get 58 is equal to 2 into a square plus b square। अब क्या करें? 2 को 58 से डिवाइड कर देंगे। 2 को डिवाइड नहीं करेंगे, 58 को डिवाइड करेंगे। तो 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 58 will be divided into 2, so we will get 29 as the value of a square plus b square। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, तो अब हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ ए बी। अब ए बी फाइंड आउट करने के लिए मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a plus b whole square minus a minus b whole square is equals to 4a। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 ए बी। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो।
7 square minus 3 square. is equal to 4 and AB. 7 square is 49 and 3 square is 9, that is equal to 4 AB. 49 minus 9 will become 40, that will be equal to 4 AB. अब क्या करेंगे AB फाइंड आउट करने के लिए? 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. 40 डिवाइडेड बाय 4. So finally our answer or our value for the AB will be 40 over 4, that is equal to 10. क्लियर है कि हम किस तरह से अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज करेंगे? हाँ. ठीक है. ओके, इसी तरह से एक और फार्मूले की एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट a plus b plus c and whole square इन तीनों का sum is equal to 43 and the value of ab plus bc plus ca, this is equal to 3 और हमें फाइंड करने को कहा है a plus b plus c. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a plus b plus c होल स्क्वायर वाला. ठीक है. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है इसकी राइट हैंड साइड पे? a square plus b square plus c square plus 2 ab plus bc plus c है. प्लस 2 ए बी बी सी एंड ए सी. ठीक है. तो वैल्यू से जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड हमारी जो राइट हैंड साइड है इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 43 एंड 2 एज इट इज आ जाएगा. और इस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जो वैल्यू है इट इज गिवन 3. तो 43 and 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे so we will get 2 3 are 6. So 43 plus 6 is equal to 49. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के लिए. और हमें इस स्क्वायर को अगर यहाँ से रिमूव करना है तो हम इसका जो स्क्वायर है वो रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड ऑफ आवर इक्वेशन. तो जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी that is equal to square and root will cancel out each other. 49 का जो स्क्वायर रूट होता है it is equal to +7 and -7. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया और वैल्यू आ गई फॉर a प्लस बी प्लस सी की. ले रही है? हाँ. ठीक है. ओके, तो इसी तरह से एक और हम क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक और फॉर्मूले को यूज करेंगे. और लेट्स से क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. ये हमें गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 10 और साथ साथ हमें कहा है कि xy इज इक्वल टू 2 और हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ द वैल्यू x 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन क्लियर है? जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड आउट करने को कही है वो. हाँ क्लियर है. ठीक है. तो अब सोल्यूशन देखते हैं कि इससे कौन सा फॉर्मूला लगेगा. तो क्वेश्चन में जो चीज फाइंड आउट करने को कही है उस चीज को देख के समझ आ रहा है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a क्यूब माइनस b क्यूब वाला. क्यूब वाला और डिफरेंस ऑफ क्यूब वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास जो चीज ऑलरेडी गिवन है उसको हम लेके चलते हैं. लेट्स से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. ये हमें ऑलरेडी गिवन था. हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, लेट्स टेक क्यूब लेट्स टेक क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. क्यूब अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे.
तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2x माइनस 3y होल क्यूब इक्वल टू 10 एंड क्यूब। तो राइट हैंड साइड पे हम 10 का क्यूब ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी होल क्यूब का। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड इन ब्रैकेट वी हैव a माइनस b। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव a क्यूब और ये वाली जो वैल्यू है हमारी इट विल बी इक्वल टू a और ये जो वैल्यू है हमारी इट विल बिकम b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। तो a की जगह मैं पुट कर दूंगा 2x, तो ये हो गया 2x, a यहाँ पर भी आएगा तो ये 2x और सिमिलरली a आ जाएगा यहाँ पर 2x। b की जगह वी हैव 3y, तो हम यहाँ पे 3y पुट कर देते हैं। तो दिस इज 3y एंड दिस इज 3y। यहाँ तक समझ आ गया? मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दिया है डिफरेंस ऑफ क्यूब का। हाँ क्लियर है। ओके और राइट हैंड साइड पे देखें तो वी हैव 10 क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000। अब हम अपनी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2x क्यूब किसके बराबर होगा? 27 क्यूब। ठीक है, जो क्यूब है वो 2 पे अप्लाई होगा, साथ साथ जो है वो x क्यूब पे भी अप्लाई होगा। तो 2 का क्यूब होता है 8 एंड x का क्यूब आ जाएगा एज इट इज x क्यूब। सिमिलरली ये जो क्यूब है वो 3 पे भी अप्लाई करेंगे और y के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट 27y क्यूब। क्लियर है ये? हाँ ओके तो यहाँ 3 2 और ये 3 इन तीनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s आर 6 and 6 3s are 18. So we will get 18xy and in bracket we have 2x minus 3y. That all is equal to 1000. तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है यहाँ जो हमारे पास तमाम रिमेनिंग चीजें आ रही हैं दैट इज माइनस 18xy एंड 2x माइनस 3y, इन सब को हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। बट बिफोर शिफ्टिंग हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18 और यहाँ हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। सो दिस एक्स वाई इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं 2 और साथ साथ यहाँ जो 2x माइनस 3y है इसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज इक्वल टू 10। इसकी जगह भी हम पुट कर देते हैं इक्वल टू 10 और ये पूरा इक्वल हो जाएगा 1000 के। तो जितने भी न्यूमेरिक्स आ रहे हैं उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, 18 2 बार कितने होते हैं 36 and 36 multiplied by 10 is minus 360 equals to 1000. So finally 8x cube minus 27y cube माइनस 360 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 1000 के अंदर इसको प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1360 फॉर द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। क्लियर है ये? हाँ क्लियर। ओके तो और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि अप्लाई यूज हो रहा हो। ओके तो इस एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला जो हमने किए इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को और जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद मुझसे शेयर करना
कि इसमें हमने जो है वो क्या सॉल्व किया और कोई पार्ट समझ नहीं आ रही तो मुझे बताना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बुक के अंदर मार्क कर लो अपने पास, तो इसी को नोट कर लेना। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2 और इससे पेज नंबर हमारे पास है 87। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो अभी हमने सीखा है यूज करना, अप्लाई करना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन तमाम क्वेश्चन के अंदर वही फॉर्मूले यूज होंगे जो अभी मैंने अप्लाई किए, यूज किए हमने। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज के ऊपर है पेज नंबर 88। इस पेज के ऊपर भी हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, 7, 8 एंड 9। 7, 8 एंड 9।